साथियों नमस्कार। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेमिंग में से किसी भी एग्ज़ाम में 1, 2, 3 जितने भी हैं क्वेश्चन आ सकते हैं। 100% आता ही आता है क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग से। हम आईयूपीएसी नेमिंग में आपने जो अभी तक देखा होगा जनरल आईयूपीएसी नाम नोमेनक्लेचर देखा होगा कि 11वीं 12वीं की बुक्स में। हम थोड़ा एडवांस में भी पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामिंग नेमिंग को किस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। पहले ये फार्म ये देखेंगे, रूल से देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल पेश करेंगे आपके सामने। और वो एग्जाम्पल ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि आप देखोगे कि ये इस टाइप का कंपाउंड तो हमने पहली बार जो है नाम सुना। इस तरीके का कैसे नाम नेमिंग होगा। चलिए शुरुआत करें साथियों। अब जब भी आप आईयूपीएसी कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति की बात करें तो ये जो है ये चीज़ डिसाइड कर ले। कौन सी चीज़? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो प्रकार का, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। शब्द मूल और ये प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अनुलग्न कहते हैं। सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है उसको अनुलग्न कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहेंगे सफिक्स। तो प्रीफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स सफिक्स। बीच में क्या है? शब्द मूल। शब्द मूल किनको कहते हैं? शब्द मूल कहते हैं इनको। कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन रहते हैं वो है शब्द मूल। प्रमुख श्रृंखला को कहते हैं शब्द मूल। प्रमुख श्रृंखला को कहते हैं शब्द मूल। 1 2 3 4 5 जो भी कार्बन है, अगर उस चेन में मेन कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन हो तो मैथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ओक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक और 12 हो तो डोडेक। इस तरीके से। अब यहाँ पर एक आ शब्द भी जोड़ दिया है कि पेंटा, प्रोपा, ब्यूटा, इसमें तो होगा नहीं, एथा होगा नहीं, मेथा होगा नहीं कभी भी। ठीक है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहा है किसी श्रृंखला में, ठीक है, तो उस कंडीशन में आगे क्या जुड़ जाएगा? आ शब्द जुड़ जाएगा। तो अतिरिक्त आ शब्द मूल में जोड़ा जाता है यदि 1 डिग्री अनुलग्न एक व्यंजक के साथ शुरू होता है। ये वाला किसी व्यंजक के साथ शुरू होता है, जैसे कि डाइन, ट्राइन, है ना। तो व्यंजक के साथ शुरू होता है, तब उस कंडीशन में क्या लगा जाता है? इनके आगे क्या लगा जाएगा? आ लगा दिया जाता है। आ। तो हेप्ट को हेप्टा बोलेंगे, पेंट को पेंटा बोलेंगे, हेक्स को हेक्सा बोलेंगे। ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये प्रमुख श्रृंखला है। 2 डिग्री पूर्वलग्न किसको कहते हैं? जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये जो है इनको 2 डिग्री पूर्वलग्न कहते हैं। इसके अलावा 1 डिग्री पूर्वलग्न किसको कहते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स साथियों इनको कहा जाता है। जैसे कि मैंने इस कंडीशन में यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, CH3, CH2, CH2OH। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इस एक ही फंक्शनल ग्रुप को, इस OH को किसके फॉर्म में लिखेंगे? ऑल के फॉर्म लिखेंगे। प्रोपेन वनाल या प्रोपेनॉल नाम हो जाएगा इसका। प्रोपेन वनाल या प्रोपेनॉल इसका नाम होगा। ऑल कंडीशन में बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने लिखा ये कि CH3, CH2, CH और ये OH और ये COOH, इस कंडीशन में इसको OH को ऑल की कंडीशन में नहीं लिखेंगे, उस कंडीशन में इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। 1 डिग्री पूर्व लग्न में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 1 डिग्री पूर्व लग्न में आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, 2 डिग्री अनुलग्न के फॉर्म में नहीं आएगा। साथियों ध्यान रखना, ये तो सिंपल है। ये जरूरी नहीं है कि किसी आईयूपीएसी नाम में ये सारी चीजें आए। हो सकता है सिर्फ शब्द मूल के हिसाब से ये एक तो शब्द मूल आ जाए, उसके बाद में लास्ट अनुलग्न आ जाए कि एन, इन, आइन क्या है भैया। जैसे कि ये सिंपल लिखूं मैं कि CH3, CH2 और CH3, तो ये है 1 2 3, 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। और ये एल्केन है तो प्रोपेन, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसमें दो चीजें ही आ रही है। लेकिन अगर सभी चीजें आ रही हो तो उस कंडीशन में कहाँ पे क्या लिखे, किसको किस फॉर्म में लिखेंगे, किसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, किसको सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए भाई साहब आईयूपीएसी नेमिंग की जरूरत पड़ रही है अपने को। नियम होंगे, नियम के हिसाब से लिखेंगे भैया, बिना नियमों के कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर अलग अलग इंसान अलग अलग नोट्स में जो है अलग अलग चीज़ें भी होगी। कई लोग जो हैं अपने को बस अपने माइंड में बिठाना है किसको क्या प्राइमरी कहेंगे, किसको सेकेंडरी कहेंगे, किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है,
कोई तो है इनको जो है 2 डिग्री पूर्व लग्न भी कह देता है, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे भी कह देते हैं, इसको 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे भी कह रहे हैं। नहीं भले अपने ठीक है, अपने को बस नाम नेमिंग रखना है कि नेमिंग कैसे करना है, नेमिंग आना चाहिए अपने, मेन एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न 1 डिग्री पूर्व लग्न, शब्द मूल 1 डिग्री अनुलग्न 2 डिग्री अनुलग्न। क्लियर है? 2 डिग्री पूर्व लग्न इनको कहते हैं और 1 डिग्री जो है पूर्व लग्न इनको कहते हैं। इसके साथ में ये 2 डिग्री पूर्व लग्न में ये भी आ जाएंगे, 2 डिग्री पूर्व लग्न में ये भी आ जाएंगे। इनको 2 डिग्री पूर्व लग्न के फॉर्म में कहेंगे कब, जब 2 होगा तो ये और ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 2 डिग्री पूर्व लग्न के फॉर्म में कह रही है। हाइड्रोक्सी, CHO को फार्माइल, आक्सो, साइनो ये कहेंगे। क्लियर है? 1 डिग्री अनुलग्न में मतलब ये आएंगे, ये और ये दोनों है, तो पहले इनको इनका नंबर लगेगा कि पहले E9 और जो भी है NE9 इनकी पोजीशन फिक्स कर लो, उसके बाद में तुम आ जाना, तुम्हारे जो करना हो कर लेना, ये चीज़ है। ठीक है? तो जैसे कि ये इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखे इसमें, 4 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, 1 पोजीशन पे और ओइक है तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गए सामान्य चीज़ें कि सबसे पहले 2 डिग्री पूर्व लग्न इनका ध्यान रखना, फिर 1 डिग्री पूर्व लग्न इनका ध्यान रखना, फिर शब्द मूल का ध्यान रखना, फिर 1 डिग्री ये इनका नंबर लगेगा, फिर इनका नंबर लगेगा। ये 6 डिब्बे मालूम रखना बस, आपके IUPAC नाम कहीं से कोई गलत नहीं होंगे। अब मैं सिंपल IUPAC नामकरण करवाने के बजाय 2 मेथिल प्रोपेन 3 मेथिल ब्यूटेन इस टाइप से करवाने के बजाय में अपन जो है डायरेक्ट जो है एडवांस में IUPAC नामकरण की एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, इससे पहले कुछ जो है कुछ और देख लेते हैं। ये टेबल देख लो, इस टेबल का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फंक्शनल ग्रुप है ये सारे, ये प्रीफिक्स के फॉर्म में इन फंक्शनल ग्रुप को कब लिखेंगे और सफिक्स के फॉर्म में कब लिखेंगे। ठीक है, यदि 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कंडीशन में ये प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है। अगर किसी कार्बन चेन में अगर ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, तो इसको किसके फॉर्म में लिखूंगा, इसको साइनो के फॉर्म में लिखूंगा और इसको ओइक एसिड के फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर है? अगर किसी में CHO जुड़ा हुआ है और OH भी जुड़ा हुआ है, किसी कार्बन चेन में दोनों ग्रुप जुड़े हुए, दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, तो OH को हाइड्रोक्सी के फॉर्म में लिखूंगा और CH को एल्केनल के फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर हो गया? हो गया साहब। ठीक है, ये इन है और ये आइन है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इन के फॉर्म में लिखेंगे, आइन के फॉर्म में लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, डबल बॉन्ड हो तो इन के फॉर्म में लिखेंगे, या एल्किन और एल्काइन के फॉर्म में। अदर सब्स्टिट्यूट XNO2 ONO एल्किल एटसेट्रा आर अरेंज इन अल्फ़ाबेट। जो भी आगे जो भी अपनों को मिलते हैं प्रतिस्थापी, उनको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखा जाता है। किस में लिखांगा, अल्फ़ाबेट का ऑर्डर में लिखांगा। तो एक तो यह टेबल आपने ध्यान रखनी है। ई टेबल को वैसे प्रिंट आउट आ जाएगा आपके पास, PDF नोट्स आ जाएगा, देख लेना। अब हम जो है थोड़े एग्जाम्पल देखें। एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना इसमें कि कौन कौन से IUPAC नाम करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IUPAC नाम संलग्न चलते हैं, उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है। सिर्फ गैप किसके बीच होती है, कुछ एग्जाम्पल हैं उसके बीच में, RCOOH है ना, जैसे कि ओइक एसिड लिख रहे हैं तो वहाँ पर गैपिंग होती है। RSO3H में होती है, RCOOCOR में गैपिंग होती है, कहीं पर RCOOR में होती है और RCOX में होती है। इसके अलावा जो भी आप जो है नाम लिखेंगे उनमें कहीं गैपिंग नहीं होती है, पूरा संलग्न लिखा जाता है। ठीक है, जैसे इथेन डाई ओइक, यहाँ तक क्लियर लिखा, गैपिंग यहाँ पे आई बस, ओइक और एसिड के बीच में गैपिंग है। दूसरी कंडीशन है यूज हाइफन, मतलब ये यूज़ करना रहता है हर जगह, है ना, हाइपन यूज़ करना रहता है। जैसे कि ये 2 हाइड्रोक्सी लिखा तो बीच में क्या यूज़ करा, हाइपन यूज़ किया, डैश लगाया, हाइपन बिटवीन
नंबर एंड वर्ड्स, नंबर एंड वर्ड्स के बीच में क्या लगाना आपको, हाइपन। क्लियर है, हर जगह ये रूल्स है। टू नंबर मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए कामा, दो नंबर लिख रहे हैं तो उनको सेपरेट किससे करेंगे, कामा से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 के बीच में क्या लगाया, कॉमा लगा रखा, ठीक है। वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगा रखा, हाइपन लगा रखा। यहाँ पर भी हाइपन लगा रखा और यहाँ पर भी हाइपन लगा रखा, और पूरा सलंग चल रहा है ये, इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, यहाँ पर गैपिंग आई है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, ऐसा नहीं कि इसको लिखेंगे तो इथेन, ETHANE इथेन, फिर डाई ओइक एसिड, ऐसे नहीं, ये पूरा सलंग चल रहा है। ऑथेंटिक किताबों में ये चीज़ मिलेगी। हाँ साहब, अब चालू करते हैं। इको नाम ऑक्जेलिक एसिड है और सामान्य नाम इको IUPAC नाम का ये एथेन, दो कार्बन है एथेन, और दो बार COOH है इको, तो एथेन डाइओइक एसिड इसका IUPAC नाम है। इको नाम 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड इको IUPAC नाम है। क्लियर है साहब, वो सभी नियम को अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इको नाम 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन डाइकोइक एसिड, है ना। अपन एडवांस में IUPAC नाम देख रहे हैं, सामान्य नाम तो आप 11वीं 12वीं की किताबों में मिल जाएंगे आपको। जो कॉम्प्लिकेटेड है उन चीज़ों को देख रहे हैं अपन, उनकी एग्जाम्पल देखते हैं अपन। चलिए, इको नाम 1 2 3, तीनों के ऊपर अगर COOH हो तो किसी को नंबर नहीं देंगे लड़ाई में, दो तक हो तो दे रहे थे अपन नंबर। तो इको नाम का ही है भैया, इको नाम है प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है नाम इको, ठीक है। अभी इस कंडीशन में इसको किस फॉर्म में बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में बोल रहे हैं। या फिर ऐसे, अगर इनको नंबर दिया, इनको नंबर दिया 1 2 3 4 5, तो इनको नंबर दे दिया तो अभी इनको ओइक एसिड के फॉर्म में बोल रहे हैं इन दोनों को, और इसको बोल रहे हैं कार्बोक्सी के फॉर्म में। तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड, दोनों तरह से बोल दिया इसको, ऐसे भी बोलो ऐसे भी बोलो। 1 2 3 3 कार्बोक्सी पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइओइक एसिड, अगर ऐसे देखा तो ऐसे कर लिया, और अगर किसी को नंबर नहीं दिया तो ये वाला IUPAC नाम कर लिया। चला आगे साथियों, मेहनत दिल से करना है ना, आधे अधूरे मन से मत करना मेहनत। जो भी वीडियो आए तुरंत उसको देख लो, तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, तुरंत उसको जो है सेव कर लो। और क्या है कि जब वीडियो नहीं आ रहा उस टाइम पे बीच में कभी गैपिंग हो तो जो आपका जो पेपर है शैक्षिक अभिरुचि पढ़ने लग जाओ, हिंदी पढ़ने लग जाओ, इंग्लिश करने लग जाओ, रीजनिंग करने लग जाओ। बाकी मैं आपको सिलेबस तो अच्छी तरह से करवाऊँगा, और इतना अच्छी तरह से करवाऊँगा कि शायद ही कोई जो है आपको जो है इस तरीके से जो है मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करवाए। चलिए आगे बढ़े। 1 2 3 प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड नाम है इसका, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। इको नाम का भी होगा एथेन, ETHA एथेनोइक, मेथेनोइक है ऐसा एग्जाम्पल। हम क्या एक बार बोर्ड की कापियाँ चेक करने गए तो वहाँ पे एक साहब हैं, वो रोज़ बहुत अच्छा जो है इसका क्या होगा नहीं, ये क्या होगा नहीं, ये क्या होगा नहीं, चलता रहता था डिस्कशन वहाँ पर, बातें करते रहते थे। जाके हमने एक दो ऐसे बम फेंक दिए, सब चुप कि ये क्या है यार, ये कहाँ से लाए हो आप। तो ये चीज़ें वही बम फेंकने वाली बातें हैं, है ना। जैसे इसका IUPAC नाम देखो, एथेनोइक मेथेनोइक एसिड
होता क्या है, एनहाइड्राइड, मेथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता क्या है कि ये HCOOH था और ये CH3COOH था। तो CH3COOH को क्या कहते हैं अपन, CH3COOH को भाई साहब कहते हैं एथेनोइक एसिड कहते हैं, और इसको कहते हैं मेथेनाइज, HCOOH को कहते हैं मेथेनोइक एसिड। तो यहाँ से H2O को मालिक्यूल निकल गया, तो ये बन गया एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया, इससे एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया H2O निकलने पर। भाई साहब इसको देखें, इसको नाम, इको नाम कहिए एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो CH3COOH एथेनोइक CH3COO, तो इसका नाम है एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। आगे बढ़े, इको नाम बेंजोइक C6H5COOH, बेंजोइक एथेनोइक CH3COO एनहाइड्राइड। ओके, ये हैं कुछ नाम। आगे बढ़ते साहब, इको नाम, दसवा क्लोरोमेथिल क्लोरोएथेनोएट, यो क्लोरोमेथिल क्लोरोएथेनोएट, क्लोरोमेथिल क्लोरोएथेनोएट, इको नाम है यो। उको नाम कहिए आइसोप्रोपिल 3 मेथिल ब्यूटेनोएट, आइसोप्रोपिल 3 मेथिल ब्यूटेनोएट। आइसोप्रोपिल, इन्हें क्यों है आइसोप्रोपिल, मतलब CH, यो एमी मतलब CH3 और एमी CH3, तो ये तो हो गया आइसोप्रोपिल। और 3 मेथिल, इन्हें अगर आपे यू लिखी दा कि यो अनी जगह CH अनी CH2 थी, एक CH3 तो यो जुड़ गयो और एक CH3 यो जुड़ गयो, मतलब यो हो गयो Me2। ओके, तो 1 2 3 4 आइसोप्रोपिल तो यो हो गयो, इन्हें आइसोप्रोपिल कह दियो। 3 मेथिल, तीसरी पोजीशन पर एक मेथिल हो गयो, तीसरी पोजीशन पर एक मेथिल हो गयो, और ये हो गया ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट CH3CH2COO ब्यूटेनोएट। आया समझ में, आगे बात करा, इको नाम का ये होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इको नंबरिंग यहाँ थी शुरू 1 2 3, है ना। प्रोपेनोएट, ये तो हो गया प्रोपेनोएट। 3 क्लोरो, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिल, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिल, 1 2 3 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिल, प्रोपेनोएट। इन्हें की क्या की कई की दी दो प्रोपेनोएट। अगलो क्लोरो एथेनॉइल ब्रोमाइड, क्लोरो एथेनॉइल ब्रोमाइड, इको आईयूपीसी नाम। चलो इको आईयूपीसी नाम बताओ। इको आईयूपीसी नाम की है ना। इस टाइप से कोई कंपाउंड हो तो ऐसे समझना, ये एन लिखा, एम ई मतलब बोलो तो ये CH3 लिख दिया और ये CH3, 2 बार CH3 मतलब Me2 हो गया, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ये CH, और फिर यो CH3, और फिर यो CH3, यो Me2 हो गयो। आयो समझ में। तो एन एन डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनामाइड, 2 मेथिल प्रोपेनामाइड, CH3CON ये भी आ गया, 2 मेथिल प्रोपेनामाइड हो गया, इको नाम। आयो समझ में, बिल्कुल आया होगा साहब। अगला एन एथिल,
इस एन से ये एथिल जुड़ा हुआ, एन एथिल, एन से फिर मेथिल, एन मेथिल, प्रोपेनामाइड, CH3CH2CO NH2, प्रोपेनामाइड। इको नाम, दो कार्बन है, एथेन, CN ने कही के नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल इको IUPAC नाम है। इको नाम मेथेन, NC लागे तो को आइसोनाइट्राइल कहवांगा, इन्हें मेथेन आइसोनाइट्राइल नाइट्राइल कहवांगा। चलो आगे बढ़ा। CN अगर ई तरह से जुड़ जाता का है तो एथेन, इधर भी एन है इधर भी एन है, एथेन डाइनाइट्राइल नाम होगा इको, एथेन डाइनाइट्राइल नाम होगा इसका, CN। और इधर CN और ये CN, तो इको नाम आइसो साइनो मेथेन नाइट्राइल। इको इन्हें तो क्यों आइसोसाइनो और इन्हें क्यों मेथेन नाइट्राइल, आइसोसाइनो मेथेन नाइट्राइल। ई में CN यूं है तो अलग हो गयो, यूं हो तो अलग नाम हो गयो, एथेन डाइनाइट्राइल नाम हो गयो इको, इको नाम अलग हो गयो। आयो समझ में? ठीक है, नहीं हो तो ऐसे कंपाउंड को गूगल पे सर्च कर लेना। आगे बढ़ा साहब। इको नाम 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, CN को क्या कह रहे हैं, कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल इको नाम। इको नाम स्ट्रक्चर यूं होगा, CH3 CO CO CH3, नंबरिंग कर दा कि 1 2 3 4, ब्यूटेन इपे ऑन है, इको ऑन है, डाई ऑन हो गयो नाम इको, ब्यूटेन डाई ऑन इको नाम हो गयो। इको नाम के ये होगा, यहाँ थी नंबरिंग शुरू करी 2 3 4, 2 पोजीशन पर एथिल है, 3 पोजीशन पर ऑक्सो CO ब्यूटेनल, ब्यूटेनल 1 2 3 4 ब्यूटेनल इको नाम होगा। इको नाम कहिए 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन, 2 4 डाइओन, दूसरी और चौथी पोजीशन पर ओन है, 2 4 डाइओन। इको नाम कहिए 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल इको नाम है, प्रोपेन 1 पोजीशन पर OH हो तो प्रोपेन 1 ऑल इको IUPAC नाम होगा। इको नाम बताओ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, एक हाँ साहब बताओ, इको नाम आता होगा सबने, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इको IUPAC नाम है। इको नाम कहिए 1 2 3 प्रोपेन 1 थायोल इको IUPAC नाम है। Me3N, Me3N कई होगो इको IUPAC नाम, NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल मेथेनामिन, NN डाइमेथिल मेथेनामिन इको IUPAC नाम है। इको नाम N एथिल, N पोजीशन पर एथिल, N पोजीशन पर मेथिल, प्रोपेन 1 एमीन, N एथिल N मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ओके, आगे बढ़ा साहब। इको IUPAC नाम का होगो, इको IUPAC नाम बताओ जल्दी। N एथिल, यो N पे यो एथिल है, फिर वो N पे यो मेथिल हो गयो, और ECH ने किस सर लिखा, यो CH लिखो नहीं अपन ने, एक तो यो CH3 लिख दियो और यो CH3 लिख दियो भाया, और आगे यो N है जो है ही है, तो इको नाम कहिए प्रोपेन 2 एमीन। तो इको नंबरिंग कितने करांगा, ध्यान से देखना, 1 2 3 यू नंबरिंग होगी एक ही। नहीं आयो समझ में? देखो साहब, यो लिखो मैंने CH3, फिर वो लिखो यो CH, फिर वो लिखो यो CH3, फिर वो लिखो यो N, फिर वो लिखो यो CH3, फिर वो लिखो यो CH2 और यो CH3। भाई साहब
1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी इसकी, 1 2 3। तो इको नाम एन एथिल, एन मेथिल, 2 एमीन, प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन, 2 एमीन, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बोलियो अपन। इको नाम 1 2 3 नंबरिंग न्यू कर दी, तो 1 पोजीशन पर क्या है, CH3CH2O को क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। CH3O होता तो मेथॉक्सी बोलते। तो इन्हें कहीं कहा होगा 1 एथॉक्सी प्रोपेन, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। आगे नाम 1 एथॉक्सी प्रोपेन इको नाम होगो। चलो साहब, इको नाम कहीं वेवेगा, नंबरिंग यहाँ थी शुरू करांगा, ब्रोमीन अल्फाबेट थी चालू करांगा, बी पहला आवेगा, क्लोरीन बाद में आवेगा, 1 2 3। तो 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, 3 3 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेनॉन इको नाम है। 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, 3 3 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेनॉन इको IUPAC नाम है। साहब आ गया समझ में? ठीक है साथियों, कभी कभी आपको जो लेक्चर बहुत अच्छा लगी उसके लिए कमेंट से भी कीजिए कि सर आज के लेक्चर में हमें ये चीज़ बढ़िया लगी, ये मस्त लगी, यहाँ पर हमारे ये कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हुए, है ना। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप जो है 11वीं 12वीं के अधिकतर तो टीचर हैं, अधिकतर जो टीचर फैकल्टी में कोई गेस्ट में काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या फिर कई टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं सबकी जो है भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं तैयारी करवा रहा हूँ कि हाँ उनको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट मिले कि वो हमेशा याद रहे कि हाँ हमें जो है क्लास ज्वाइन करने से काफ़ी कुछ बेनिफिट हुआ। आगे बात करा साहब, इसको ब्यूटीनाइन बोल सकते हैं, इसको ब्यूटीनाइन बोल सकते हैं, या 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन 3 आइन भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इको नाम नंबरिंग डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड सेम कंडीशन पर है, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, तो इसको वरीयता देंगे, ये रूल्स में आता है ये चीज़ें। तो पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट 1 इन और 4 आइन आ जाएगा। सुनियो देखो, ई कंपाउंड ने देखो, ये एग्जांपल ने देखो, 1 2 3 2 बार का डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो प्रोप के आगे क्या लगा दिया, प्रोपा डाइन, प्रोपा क्योंकि डाइन आ रहा है, तो प्रोपा डाइन, प्रोपा डाइन, या 1 2 डाइन, प्रोपा 1 2 डाइन भी की लिखोगे तो भी चलेगा। इको नाम नंबरिंग यहाँ थी करांगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट लिखो, 1 2 के बीच में तो 1 पर इन आ गयो, 3 और 4 के बीच में तो 3 पर आइन, है ना, कम पे काउंट करते इसको IUPAC नंबरिंग करते तो। इको नाम अब अगर इधर पहले नंबर पर आ गया, इधर कोई बॉन्ड नहीं है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट तीसरी पोजीशन पर कहिए इन, 3 और 4 के बीच में तो 3 पे लिखेंगे, 1 आइन इको नाम है। इको नाम अटे भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, इधर 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन, तो नंबरिंग इसको पहले देंगे, तो 1 2 3, समझना, 1 1 1 3, 1 1 1 3, तीसरी पोजीशन पर 1 क्लोरीन, टेट्रा क्लोरो प्रोपेनॉन, 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 या प्रोप 2 ऑन भी लिखो तो भी चलेगा। चलो साहब, इको नाम 1 2 3, 1 1 1 1 1 1 3 3 पेंटाक्लोरो प्रोपेनॉन इको नाम है, 1 1 1 3 3 पेंटाक्लोरो प्रोपेनॉन या पेंटाक्लोरो प्रोपेनॉन। इको नाम 1 1 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेनॉन इको नाम है। इको नाम यहाँ से स्टार्ट करांगा, 1 2 3 ब्रोमो, ठीक है, पेंटाक्लोरो 3 और 2 5, ब्रोमो पेंटाक्लोरो, या फिर इसको 1 ब्रोमो
11333 पेंटाक्लोरो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन यो भी कह सका। इको नाम का ही होएगा। इन्हें तो कहे एमईओ ने तो कहे मेथॉक्सी, एथेनोइक एसिड है ना, कार्बोमेथॉक्सी एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड कार्बोमेथॉक्सी यो हो गयो, कार्बोमेथॉक्सी एथेनोइक एसिड इको नाम है। चलिए साहब इको नाम बताओ, इको आईयूपीसी नाम की है। नंबरिंग क्या थी शुरू करा में, यहाँ थी इस जगह थी नंबरिंग शुरू करा, 1 2 3 4 5 6। अल्फ़ाबेट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीसरी पोजीशन पर तो ब्रोमो जुड़ियो तो को तो 3 ब्रोमो, 4 पोजीशन पर कार्बोनिल है ना, कार्बोमाइल, कार्बामाइल है ना, CONH2 को कहते हैं अपन। 5 पोजीशन पर E2O एथॉक्सी जुड़ियो तो को है। 2 पोजीशन पर इन्हें कहवांगा फॉर्मिल कहवांगा, अल्फ़ाबेट को EF है ना। 6 पोजीशन पर मेथॉक्सी, अब इन्हें कहीं की कहवांगा यो बच्चों है C6H5 COOH है ना, C6 नहीं C है ना, C6 6 कार्बन है और H है यहाँ पे और COOH। बाकी यहाँ के जो है हाइड्रोजन यहाँ सॉरी C6 से COOH हो गया है, हर जगह का हाइड्रोजन तो निकल गया ना। बेंजोइक एसिड का सूत्र होता है C6H5 COOH, ये 5 ही H निकल गया ना, 5 ही H की जगह E जुड़ गया है प्रतिस्थापी। तो 3 ब्रोमो 4 कार्बामाइल 5 एथॉक्सी 5 एथॉक्स 2 फॉर्मिल 6 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड इको आईयूपीसी नाम है। चलो साहब इको नाम कही होगा, इने कही कहवांगा यो अन्य वन कार्बन दी दो CH2 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 और ये CH3 इको नाम कहिए। इको नाम है 1 पोजीशन पर साइक्लोहेक्सिल, इन्हें कहवांगा साइक्लोहेक्सिल 1 साइक्लोहेक्सिल, और 7 कार्बन है तो इन्हें कहवांगा हेप्टेन, खी कहवांगा इन्हें हेप्टेन कहवांगा। ओके आयो समझ में। तो ये सामान्य मैंने आईयूपीसी नाम बताए, थोड़े एडवांस में बताए। चलिए ठीक है, PDF आप तक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिखूं कोई आईयूपीसी नाम ऐसे, यो लिखो कि इको आईयूपीसी नाम की है, बताओ इको नाम की है आईयूपीसी नाम। इसका मतलब ये होता है साथियों कि यहाँ पर हो गया CH3 और यहाँ पर है C और इधर है CH3 और इधर CH3 और यहाँ पर CH3। तो इको आईयूपीसी नाम वेवेगा 1 2 3 2 डाइमेथिल, डाइमेथिल प्रोपेन इको आईयूपीसी नाम हो जाएगा। इको नाम, इको मतलब ये है कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, तो इको नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इको नाम इको नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 एथिल 3 एथिल 4 मेथिल, 4 पोजीशन पर मेथिल है, यहाँ पर एथिल है 4 मेथिल, और क्या लिखे फिर हेक्सेन है ना, हेक्सेन पूरा सलंग आएगा ये है ना, मेथिल हेक्सेन सलंग लिखेंगे इसको। तो ये कुछ मैंने जनरल आपको आईयूपीसी नाम के बारे में जानकारी दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामान्य अब इन नियमों के आधार पर आप सामान्य आईयूपीसी नामकरण करोगे तो आपको अब और इजी लगेगा, और जब आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से कोशिश करोगे आईयूपीसी नाम सीखने की, तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इतना यहाँ पर स्लो नहीं चल सकते कि हम
आपको 11th-12th के स्टूडेंट मान के बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें जो करें, क्योंकि अपन बेसिक तो आपको थोड़ा आता ही होगा क्योंकि पढ़ा रहे हैं। तो आईयूपीएसी नाम का ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जीओसी चल रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी, तो जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्ज़ाम में वो जाने पहचाने लगेंगे, और जाने पहचाने लगेंगे तो मज़ा आएगा। हालांकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में अधिकतर जो कैंसिलेशन क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही थे अधिकतर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो पेपर सेटर होते हैं वो प्रिंट वाले, कहीं बॉन्ड लगाया, कहीं नहीं लगाया, कहीं क्या लिखना था, कहीं क्या नहीं निकला था, इसलिए रिजेक्टेड में ज़्यादा क्वेश्चन जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन हो सकता है अगर ध्यान रखिए और रिजेक्टेड में नहीं जाए तो बढ़िया, अपना फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।